बात राजस्थान के एक जिले अलवर की है, जहां एक बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले 3 दोस्त थे, जिनके नाम कपिल, विनीत और दक्ष थे। तीनों में बहुत बनती थीं, मगर दक्ष अपने दोस्तों से मन ही मन काफी जलता था, क्योंकि कपिल और विनीत बहुत ज्यादा पैसे वाले थे और दक्ष गरीब परिवार से था। दक्ष हमेशा पैसे वाला बनकर अपने दोस्तों के जैसे शौक और अय्याशी करना चाहता था, इसलिए वो जल्दी पैसा कमाने के अच्छे और बुरे सभी तरह के रास्ते ढूंढता रहता था। फिर कहीं से एक दिन उसके हाथ एक किताब लग गई। इस किताब के जरिए कुछ ही दिनों में जल्दी कामयाबी, पैसा और नाम कमाया जा सकता था। कुछ ही दिनों में ये सब पाया जा सकता था। इस किताब में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने और उससे अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कराने की विधि विस्तार में लिखी थी। बस फिर क्या था, दक्ष ने वो किताब के अनुसार सभी विधि विधान से अपना पूरी दुनिया से नाता तोड़कर कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया। इस दौरान दक्ष को काफी तकलीफ उठानी पड़ी। बड़ी बड़ी विपदा उसके सामने आई और हर तरह के खौफनाक मंजर से उसको गुजरना पड़ा, तांबे पर आगे। मगर दक्ष में पैसे की भूख इतनी थी कि वो सब मुश्किलें पार करके आखिरकार कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने में सफल रहा। दक्ष ने कर्ण पिशाचिनी को प्रेमिका के रूप में स्थान देने का वचन दिया और कहा कि मुझे बहुत सारा पैसा, बड़ा घर और बड़ी गाड़ी चाहिए। इसके बदले जो तुम्हें चाहिए मैं सब दूंगा। कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि दक्ष, ये सब बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा, बस तुम्हें अपना वचन नहीं भूलना है, क्योंकि अक्सर ही लोग अपना वचन तोड़ देते हैं और मुझे उन्हें मारना पड़ता है। दक्ष ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कर्ण पिशाचिनी गायब हो गई। अब दक्ष रोज जुआ और सट्टा खेलने लगा और रोज ही वो बहुत सारा पैसा जीतने लगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी अब उसके साथ थी और वो दक्ष को आने वाले समय की जानकारी पहले ही दे देती थी, जिससे दक्ष हर बार पैसे कमाने में सफल रहता और ऐसा करते हुए वो काफी लोगों की नजर में भी आ गया था। दक्ष ने कुछ ही दिनों में खूब पैसा कमा लिया, बड़ी गाड़ी ले ली और एक आलीशान घर भी अपने परिवार के लिए बना लिया था। और साथ साथ कर्ण पिशाचिनी को जो स्थान दिया था और जो प्रेमिका का रिश्ता उसके साथ था, वो उसको भी अभी तक ठीक से निभाता आया था। उसके दोनों दोस्त उसके बारे में ही उसके पीछे बात करते रहते थे और कहते थे कि कल तक ये हमारी गाड़ी में घूमता था, इसकी जेब खाली रहती थी और इसके इतने फटे हाल थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे इसको इतने पैसा कमाने का तरीका मिल गया। ये सब सामान्य तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ पक्का है। दोनों ने सोचा कि हम इसका पीछा करके और इस पर नजर रखकर इसके पैसे कमाने का राज जान लेते हैं। कपिल और विनीत अब दक्ष का पीछा करने लगे। वो जहां भी जाता, दोनों उसके पीछे साए की तरह सुबह से शाम तक लगे रहे। फिर जैसे ही अंधेरा हुआ तो दोनों ने देखा कि एक सुंदर और पतली सी लड़की दक्ष से मिलने एक सुनसान जंगल जैसी जगह आई। फिर दोनों कहीं अंदर घने जंगल में चले गए और कपिल और विनीत दोनों को ही दिखना बंद हो गए। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब दोनों कहीं नहीं मिले तो कपिल और विनीत घर के लिए निकल गए और कल फिर दक्ष का पीछा करने का कहकर दोनों अपने अपने घर आ गए। अगले दिन दोनों ने सोचा कि दक्ष को शराब पिलाकर उससे सब उगलवा लेते हैं। फिर क्या था, दोनों दक्ष को लेकर शराब पीने चले गए। विनीत के पुराने घर में बैठकर तीनों शराब पीने लगे। कपिल और विनीत ने शराब काफी कम पी और दक्ष को ज्यादा शराब पिला दी, जिससे दक्ष अपने होश खो बैठा। फिर उसने कपिल और विनीत को अपनी कर्ण पिशाचिनी वाली सारी बातें बता डाली, जिससे कपिल और विनीत डर गए और हैरानी से दक्ष को और फिर एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद दक्ष ने बोला, मुझे अपनी प्रेमिका के पास जाना है, इसलिए अब मैं यहां से जा रहा हूं, नहीं तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। और दक्ष वहां से निकल गया। कपिल और विनीत को अब भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, और ऐसा तो हमने बस
आज तक सुना ही था। काफी सोचने और बातचीत के बाद दोनों ने अब कर्ण पिशाचिनी को दक्ष से छीनकर अपने वश में करने और उससे फायदा उठाने की ठान ली। फिर कपिल ने कहा कि मैं एक शमशान वाले तांत्रिक को जानता हूं जो पैसा लेकर ऐसा कर सकता है। दोनों अगले ही दिन सुबह तांत्रिक बाबा के यहां शमशान में जा पहुंचे, जहां सारी बात सुनकर तांत्रिक बाबा बोले कि ये बहुत जान जोखिम का काम है, इसमें किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए मैं इसका खर्च भी ज्यादा लूंगा और सारा पैसा मुझे काम शुरू होने से पहले ही चाहिए। विनीत पहले तो तैयार नहीं हुआ, फिर कपिल ने विनीत को मना लिया। फिर अगले ही दिन दोनों घर से पैसे लेकर आए और तांत्रिक को दे दिए। तांत्रिक ने दोनों को अपने शमशान में बने छोटे से कमरे में ले जाकर सारी बातें बताने लगा कि कर्ण पिशाचिनी को घोर साधना से सिद्ध किया जा सकता है। दक्ष ने कड़ी लगन से कर्ण पिशाचिनी को प्रसन्न किया और अपने सभी काम उससे ही कराए हैं। तुम लोग उसको साधना से तो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम अत्यंत कठिन होने के साथ जान के जोखिम का भी है, इसलिए मैं उसको दक्ष से छीनकर तुम्हें दे सकता हूं। फिर वो तुम्हारे सभी काम कर सकती है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करने पर मजबूर हो जाए, मगर तुम्हें पहले दक्ष को कर्ण पिशाचिनी से दूर करना पड़ेगा, जिसके लिए कल शाम से ही हमें कुछ तंत्र क्रियाएं करके कर्ण पिशाचिनी को काबू करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और यहां तक भी हो सकता कि दक्ष की जान ही चली जाए। कपिल और विनीत दोनों दक्ष की जान जाने वाली बात सुनकर भी हिचकिचाए नहीं और तांत्रिक से तंत्र की तैयारी करने के लिए कहकर वहां से निकल गए। अगले दिन शाम को कपिल और विनीत पहले तांत्रिक से मिलने गए, जहां उसने तंत्र की पूरी तैयारी कर रखी थी। फिर वो तांत्रिक से दक्ष को लाने का बोलकर वहां से निकल गए। दक्ष अपने घर पर अपने परिवार के साथ था। जब कपिल और विनीत वहां आए और दक्ष को अपनी गाड़ी में लेकर पहले तो विनीत के पुराने घर में गए, जहां तीनों ने थोड़ी शराब पी। फिर शराब खत्म होने का बहाना बनाकर दक्ष को गाड़ी में लेकर शमशान आ गए, जहां तांत्रिक अपनी पूरी तैयारी के साथ दक्ष का इंतजार कर रहा था। दक्ष को नशा कम था, इसलिए वो आसानी से समझ पा रहा था कि यहां बहुत कुछ गड़बड़ है, और इसी गड़बड़ का संदेश उसके कान में कर्ण पिशाचिनी ने कपिल और विनीत से साथ जाते हुए दिया था। इसी संदेश को दक्ष अनदेखा करके उनकी गाड़ी में बैठ गया था। दक्ष ने कपिल और विनीत से कई सवाल पूछे कि यह सब क्या है, तुम लोग मुझे यहां क्यों ले आए हो, और यह तांत्रिक जैसा कौन है। इन सवालों का जवाब देना कपिल और विनीत ने जरूरी नहीं समझा, और अगले ही पल में तांत्रिक ने दक्ष पर मंत्र पढ़कर राख फेंक दी, जिससे दक्ष खरे खरे गिर गया। फिर कपिल और विनीत ने दक्ष को तांत्रिक ने जो अग्नि जलाया हुआ था वहीं लेटा दिया। अब तांत्रिक ने कहा, मैं जल्दी से सारी क्रियाएं कर देता हूं, फिर हम इसकी प्रेमिका यानी कर्ण पिशाचिनी से निपट लेंगे। तांत्रिक ने सभी क्रियाएं करने के बाद फिर मंत्र पढ़कर नमक और हल्दी से एक सुरक्षा घेरा अपना बनाया और दूसरा सुरक्षा घेरा दक्ष, कपिल और विनीत के लिए बना दिया, जिसमें दक्ष बेहोश लेटा था। कपिल और विनीत उसी घेरे में बैठे थे। पैरों पर सरसराहट होने लगी। तभी तांत्रिक ने कपिल और विनीत को सचेत कर दिया कि कर्ण पिशाचिनी आसपास ही है। जानवरों के शोर जैसी कुछ आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। मौसम में ठंडक अचानक से काफी बढ़ गई। कुछ भी सामान्य नहीं रह गया था, जिससे कपिल और विनीत डरने लगे। मगर तांत्रिक ने उनकी हिम्मत बांधी और कहा कि जब तक इस सुरक्षा घेरे में तुम दोनों हो, तब तक कोई कर्ण पिशाचिनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए निश्चिंत हो जाओ और सारा ध्यान यहां मेरे मंत्रों में लगाओ, जिससे कर्ण पिशाचिनी की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और हम उसको वश में करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ ही देर में कर्ण पिशाचिनी सबके सामने आ गई। वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी, जिससे कपिल और विनीत उस पर मोहित हो गए थे और उसके पास जाना चाहते थे। मगर अगले ही पल तांत्रिक ने उन दोनों को रोका और कहा कि यह कर्ण पिशाचिनी का मायावी खेल है।
ये खेल तुम्हें फंसाने के लिए रचा गया है। अपने होश में रहो और मंत्रों पर ध्यान दो। ये अभी हमारे वश में होगी।